तो है गाइस, क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से ये काफ़ी सारी अपडेट, काफ़ी सारी न्यूज़ आज साथ में इनके चार्ट भी एनालाइज करेंगे यार। कौन से कॉइन होने जा रहे हैं लिस्ट और कौन से हो चुके हैं उनकी करेंगे बात। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बात करेंगे फर्स्ट न्यूज जो निकल गई है चैनलिंक की तरफ से। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि चैनलिंक ने ग्लिफ के साथ पार्टनरशिप कर ली। अब ये पार्टनरशिप क्यों की गई है तो मैं बता दूँ, यहाँ पर ये जो पार्टनरशिप है वो सिक्योरिटी के लिए गई है। खासकर ये जो सिक्योरिटी होगी वो होगी आइडेंटिटीज की, यानी कि कह सकते हो इनेबल कर देगा ये ग्लोबली आइडेंटिटी प्रोटेक्शन को। और यहां पर कह सकते हो सेफ, सिक्योर और फास्टर आप अपने अकाउंट को, और साथ ही साथ ब्लॉकचेन भी ये फास्ट रहने वाली है और सेफ सिक्योर रहने वाली है। तो यहाँ पर चैनलिंक की ये पार्टनरशिप है बिलीफ के साथ इसीलिए की गई है ताकि भाई वो वर्ल्ड वाइड अपने आप को सेफ, सिक्योर और भी ज़्यादा एडवांस बना सके। एक बार इसका चार्ट देख ले। चार्ट आपको मैं दिखा देता हूँ जो आपको देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से दोस्तों। तो क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पर ये चैनलिंक का चार्ट जो आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑल टाइम हाई जाने के लिए इसे थोड़ा सा और यहाँ पर स्ट्रगल करना होगा, क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई है $52-53 का। बट फिलहाल जो है वो टोकन चल रहा है आधे से भी कम, यानी कि $22 पर। लेकिन फिर से यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि ये जो ब्रेकआउट है फिर से लेने के लिए तैयार है चैनलिंक। अगर इस ब्रेकआउट को लेता है तो समझ सकते हो यहाँ से इस ब्रेकआउट के बाद ये डायरेक्ट अपने ऑल टाइम हाई पे जाके रुकने वाला है, यानी कि $26 का ब्रेकआउट ले ले तो चैनलिंक दोस्तों। तो न्यूज़ अच्छी है, चार्ट भी ठीक ठाक है। फिलहाल बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है BNB टोकन की तरफ से। न्यूज़ क्या होने वाली है तो यहाँ पर BNB स्मार्ट चेन है ना, वो कंफर्म कर रही है कि वो अपनी फीस का, जो उसकी गैस फीस है ना, उसका प्राइस घटा रही है लगभग 0.05। जी हाँ दोस्तों, तो कह सकते हो अपनी कॉस्ट कम कर देगी, जिस कारण यहाँ पर क्या होगा, हाई वॉल्यूम आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन होगी तो कमाई बढ़ेगी BNB ब्लॉकचेन की। तो यहाँ से कह सकते हो BNB टोकन पे भी असर पड़ेगा। तो वहीं पे देखो BNB चेन ऑफिशियली उसका जो एक्स अकाउंट है वो भी हैक हो गया है था कुछ देर पहले, जहाँ पर जो हैकर है उसने लगभग 4 मीम कॉइनों का यहाँ प्रमोशन किया है। तो अभी आप इसके BNB चैन के एक्स हैंडल को फिलहाल आप यहाँ पर फॉलो मत कीजिएगा जब तक ये कवर ना हो जाए, रिकवर यानी कि। वहीं पे देखो जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो नज़र आएगी कि यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर बाइनेंस और ignite जो कि दुबई की काफ़ी बड़ी एसेटमेंट फंड है, और ये यहाँ पर भाई साहब कर चुकी है क्या, एक अच्छा खासा पार्टनरशिप। और ये पार्टनरशिप की गई है ताकि यहाँ Web3 अपॉर्चुनिटी को और भी ज़्यादा दुबई के अंदर बढ़ाया जाए। साथ में एजुकेशन, मेंटरशिप और इंडस्ट्री के जो लीडर हैं, प्रैक्टिकल टूल्स हैं, ये सब बढ़ाए जाए दोस्तों। तो कह सकते हो BNB यानी कि ब्लॉकचेन अपने ऊपर मेहनत कर रही है, साथ में बाइनेंस के जो CEO थे यानी कि CZ भी अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं और BNB को काफ़ी अपर लेवल का बनाने जा रहे हैं। तो अब इसका चार्ट एनालाइज करें तो चार्ट देखने को मिलेगा आपको कुछ इस प्रकार से BNB का, जो कि अपना ऑल टाइम हाई ही मार रहा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अभी इसने कुछ दिनों पहले लगभग 8-10 दिन पहले एक ऑल टाइम हाई मारा था, देख सकते हो। अब उसी ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके फिर से एक और ऑल टाइम हाई मारने की दिशा में फिलहाल चल रहा है BNB। अगर न्यूज़ ऐसी आएंगी तो भाई ऑल टाइम हाई का ऑल टाइम हाई तो ये मारेगा ही यार, कह सकते हो। न्यूज़ बढ़िया है, चार्ट तो जबरदस्त है। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है जोरा टोकन की तरफ से। न्यूज़ क्या होने वाली है तो यहाँ पर जोरा टोकन भाई अनलॉक होने जा रहे हैं। कितने टोकन अनलॉक होंगे और कब होंगे तो मैं आपको बता दूं भाई, ये टोकन है लगभग देख सकते हो कितने, 166 मिलियन समथिंग। जी हाँ दोस्तों, 166 मिलियन 0.67 मिलियन टोकन अनलॉक हो जाएंगे जोरा के। और ये अनलॉक होंगे तो आपको तो पता है सप्लाई या कह सकते हो यहाँ पर सेलिंग का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। और ये होंगे 23 अक्टूबर को। तो याद रखनी है 23 अक्टूबर की डेट दोस्तों। तो जब तक यहाँ जोरा के ऊपर आपको नजर रखनी होगी, जिसके भी टोकन है जोरा में, तो ध्यान रखिएगा सप्लाई आने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा है। फिलहाल बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गया JK सिंह नेटवर्क यानी कि JK सिंह टोकन की तरफ से भी। न्यूज़ क्या होने वाली है तो एडिटॉइन यहाँ पर JK सिंह के साथ पार्टनरशिप या कह सकते हो कोलैबोरेशन करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर वो होस्ट करने जा रहे हैं क्या, UAE की जो दिरहम स्टेबल कॉइन है उसको, यानी कि कह सकते हो दोनों ही मिलके यहाँ पर लॉन्च करने जा रहे हैं क्या, एक स्टेबल कॉइन जो कि UAE धर्म का होने वाला है, यानी कि UAE धर्म पर बेस होने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर इन दोनों ने ये पार्टनरशिप की है, इसी कारण आज हमें जे सिंक्स जो नेटवर्क है वो लगभग 15 से 20% भागता हुआ नजर आया था और अब भी 10% भाग रहा है यार। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकली है Crypto.com यानी कि क्रोनस की तरफ से। न्यूज़ क्या है तो यहाँ पे Crypto.com CFTC लाइसेंस ले चुका है। अब ये CFTC लाइसेंस क्या है तो मैं बता दूँ, यहाँ पर CFTC लाइसेंस जो है वो इसे US के अंदर मिल गया है
एडिटिव मार्केट के लिए, जहां पर ये अब मार्जिन दे पाएगा। और मार्जिन देते तो आपको तो पता है मार्जिन में कमाई भी कितनी होती है यहाँ पर प्लेटफॉर्मों की ही दोस्तों, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पर ब्याज मिलता है और अच्छे खासा वॉल्यूम आता है, जिस कारण ब्रोकरेज भी अच्छा खासा मिलता है। यानी कि कह सकते हो ओवरऑल इनका काफी फायदा होता है। तो यहाँ पर एक बार चार्ट देखें तो चार्ट आपको नजर आएगा फिलहाल क्रोनस का कुछ इस प्रकार से दोस्तों। यहाँ पर आप देख के कहोगे ये डे का चार्ट है, तो यहाँ पे याद रखना ये डे का चार्ट है। और यहाँ पर जब तक ये वाला ब्रेकआउट, जी हाँ दोस्तों मैं एक लाइन यहाँ पे लगा देता हूँ, जब तक ये वाला ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक हम कह सकते हैं कि क्रोनस फिलहाल अभी डाउन में ही है दोस्तों। लेकिन इसने जब से ये वाला ब्रेकआउट दिया है तब से कह सकते हैं कि हाँ ठीक ठाक इसके अंदर हमें वॉल्यूम नजर आया था और चार्ट अच्छा खासा ऊपर भागता हुआ नजर आया था। तो फिर से ये अपना ब्रेकआउट देके कुछ इस प्रकार से जा सकता है और कह सकते हो ये एक और लेवल को क्रॉस कर सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्रोनस के लिए अच्छी न्यूज़ है। बात करूं नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई है एप्टोस की तरफ से, तो यहाँ पर देखो जूनियर जो ट्रम्प है ना, यानी ट्रम्प का मंजोला बीच का बेटा जो है, वो यहाँ पर कंफर्म करता हुआ नजर आ रहा है कि उनका जो स्टेबल कॉइन है USD1 उन्होंने ये एप्टोस के नेटवर्क पे लॉन्च कर डाले, यानी कि एप्टोस टोकन की ब्लॉकचेन पे लॉन्च कर दिए हैं फाइनली दोस्तों। और ये कंफर्म हो चुका है, तो समझ सकते हो अब एप्टोस के ऊपर यहाँ ट्रांजेक्शन अच्छी खासी देखने को मिलेंगी उसकी ब्लॉकचेन पे। तो अब इसका चार्ट देख ले, तो यहाँ पर देख सकते हो कि चार्ट आपको नजर आ रहा होगा एक पैरेलल चैनल बनाता हुआ काफी दिनों से, जो लगभग आपको पता है दिसंबर के बाद मार्केट गिर गई थी फरवरी में, तो जब से ये पैरेलल चैनल में अटका हुआ है। जैसे इसका ब्रेकआउट देता है तो कह सकते हो ब्रेकआउट देगा तो कुछ इस प्रकार से टोकन ऊपर जाने के चांसेस हैं यार। तो यहाँ पर कह सकते हो अभी पैरेलल चैनल के ऊपर है और प्रेशर जो है वो इसका अभी बुलिश मूवमेंट के लिए ही चल रहा है, यानी कि अभी बेरिश नहीं है आने वाले कुछ 6-7 दिनों से। तो यहाँ पर ग्रीन ग्रीन कैंडल बना रहा है ये लगातार दोस्तों। तो कह सकते हो न्यूज़ अच्छी है, लेकिन चार्ट भी ठीक ठाक चल रहा है 6-7 दिन से। बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई सोलाना की तरफ से, जहां आपको देखने को मिलेगा विजन से AI कमिट करता हुआ नजर आ रहा है कि वो सोलाना की $2 बिलियन की यहाँ ट्रेजरी बनाने जा रहा है आने वाले फ्यूचर के अंदर। और इसने जो कह दिया है, इसने कह दिया है कि शुरुआत जो है वो डायरेक्ट $500 मिलियन से करेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि $500 मिलियन के टोकन खरीदेगा, स्टेक करने वाला है और ट्रेजरी को 2 बिलियन तक ले जाने वाला है, यानी कि काफ़ी अच्छा खासा इनफ्लो आने वाला है। वहीं पे देखो 291 मिलियन के अभी इंस्टीट्यूशनल मनी फ्लो भी सोलाना के अंदर इस वीक आया है और अक्टूबर आप देख सकते हो अभी स्टार्ट ही हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यार अच्छा खासा इनफ्लो आ रहा है सोलाना में। तो अब सोलाना का चार्ट देख ले, चार्ट आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगा और यहाँ पर देख सकते हो जैसे ब्रेक डाउन दिया था तो लगा था ये काफ़ी नीचे जाएगा, नहीं इसने एक अच्छा खासा यहाँ से सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद फिर से पुल बैक दे रहा है सोलाना। तो कह सकते हो 300 का जो टारगेट है वो शायद यहाँ पर दिसंबर से पहले भी कंप्लीट हो सकता है, जिस हिसाब से सोलाना अच्छा खासा चल रहा है। तो न्यूज़ तो अच्छी है, बाकी चार्ट भी ठीक ठाक है। बात करूँ नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई यूनिस्वैप और मॉर्फो की तरफ से, न्यूज़ क्या है तो यहाँ पे सोसाइट जर्नल लॉन्च करता हुआ नजर आ रहा है कि स्टेबल कॉइन जो कि मॉर्फो के ऊपर और साथ में यूनिस्वैप के ऊपर कर दिया है। अब ये जो स्टेबल कॉइन होगा वो यहाँ पर एक तरीके से बोरो कर पाएंगे लोग, और बोरो करने के बाद आपको तो पता ही है कि वो भी यहाँ ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जो भी करना है वो सब कर सकते हैं। तो ये स्टेबल कॉइन होगा यूरो का और USD का, यानी कि दोनों सपोर्ट मिलेगा, यूरोप का और USA का भी। तो दोनों के स्टेबल कॉइन का ये स्टेबल कॉइन आप बोरो कर पाओगे यहाँ पर सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे से दोस्तों। तो यहाँ पर मॉर्फो और यूनिस्वैप के ऊपर काफ़ी अच्छा खासा इन्फ्लो आता हुआ आपको नजर आएगा। तो दोनों के लिए अच्छी न्यूज़ है यार। अब बात करेंगे उन टोकन की जो लिस्ट होने जा रहे हैं हो चुके हैं। तो पहला टोकन देखिएगा, पहला टोकन आपको नजर आएगा सोमी को, फाइनली अब बिट कोरिया पे लिस्ट कर दिया गया है। तो ये आपको यहाँ पर भी जल्द देखने को मिलेगा, जिसका यहाँ देख सकते हो परपेक्चुअली यानी कि फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी गई है, साथ में इसका स्पोर्ट भी यहाँ लिस्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर कह सकते हो ये अच्छी न्यूज़ है सोमी के लिए, लेकिन नज़र रखना बाइनेंस अल्फा पे आने के लिए भी। यहाँ पर देखो नेक्स्ट जो टोकन है वो होने वाला है आपका Crypto.com पे, और ये जो टोकन होने वाला है वो होने वाला है ऑर्डर, और ऑर्डर टोकन भी फाइनली Crypto.com पे भी अब लिस्ट हो चुका है दोस्तों, जो कि मैंने कुछ दिनों पहले बताया था ये बाइनेंस अल्फा पे भी आ रहा था दोस्तों। तो वहीं पे देखो नेक्स्ट टोकन जो होने वाला वो होने वाला है ईवा प्रोटोकॉल का। तो ईवा प्रोटोकॉल का जो टोकन है ये टोकन आपको 3 अक्टूबर को बाइनेंस अल्फा पर लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, जिसका एड्रॉप भी आपको बाइनेंस अल्फा पे ही नजर आएगा दोस्तों। और साथ में एक और टोकन है जिसका नाम होने वाला है पॉप प्लैनेट, पॉप प्लैनेट भी 3 अक्टूबर को ही होगा। तो ये दो टोकन जो है वो बाइनेंस अल्फा पे 3 अक्टूबर को होंगे लिस्ट, और इनके फ्यूचर और साथ में स्पोर्ट भी दोस्तों, यानी कि दोनों तरीके से लिस्ट किया जाएगा। तो यही थे वो टोकन जो लिस्ट होने जा रहे हैं और हो चुके हैं। तो यही थी वो न्यूज़, यही थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक, चैनल कीजिए सब्सक्राइब।